Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. आज हम आपके टॉप मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से। इस वीडियो में हम आज के सेशन में आपके एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का टॉप मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे एग्जाम्स में पूछे गए आपके व्यापम पीएससी वो सारा कवर करेंगे, डिटेल से देखेंगे और MCQ करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेसोलिथिक साइट। आपके मध्य पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। ऑप्शंस देखेंगे, फर्स्ट कालीपुर, सेकंड टेरम रायगढ़, थर्ड होगा गढ़ चंदेला बस्तर एंड फोर्थ होगा छापामार रायगढ़। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? कालीपुर एंड गढ़ चंदेला। ये दोनों साइट जो हैं मेसोलिथिक एज से रिलेटेड हैं। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका? कालीपुर, बस्तर एंड थर्ड गढ़ चंदेला, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए अब हम देखेंगे मेसोलिथिक साइट से जो और एविडेंस किस किस जगह में पाए गए, इसका मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगी। देखते हैं ये मेसोलिथिक एज के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं। हमारे जो स्टेट में मेजरली पाया गया है मेसोलिथिक एज, वो पहला तो पाया गया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एंड सेकंड वन इज फ्रॉम बस्तर डिस्ट्रिक्ट। प्लेस देख लेंगे कौन किस किस जगह में मेसोलिथिक एज के आपके एविडेंस पाए गए हैं। रायगढ़ में होता है आपका कबरा पहाड़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कबरा हिल्स, यहाँ से मिला है मेसोलिथिक एज का एविडेंस। कबरा हिल के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और बस्तर में जो प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट होगा कालीपुर, सेकंड हो जाएगा आपका खाड़क घाट, थर्ड वन वुड बी गढ़ चंदेला। क्या हो जाएगा? गढ़ चंदेला। फोर्थ वन इज घाट लोहांग, राजपुर, भाटेवाड़ा एंड लास्ट वन वुड बी गढ़ घनौरा। ये आपके जो प्लेसेस हैं बस्तर से, ये मेसोलिथिक एज में यहाँ से मिले हैं एविडेंस। अच्छा देखिएगा, रायगढ़ में हमने देखा कबरा हिल्स और बस्तर में क्या क्या है? कालीपुर, खाड़क घाट, गढ़ चंदेला, घाट लोहांग, राजपुर, भातेवाड़ा और क्या हो जाएगा? गढ़ घनौरा। ये हो गए आपके मेसोलिथिक एज में जो एविडेंस मिले हैं। क्या क्या हो जाएगा देखेंगे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। रायगढ़ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कबरा हिल्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आगे आएगा बस्तर से क्या क्या है देखिएगा। फर्स्ट हो जाएगा आपका कालीपुर, सेकंड वुड बी खाड़क घाट, फिर आगे आएंगे गढ़ चंदेला, देखते जाइए आप, घाट लोहांग, राजपुर, भाटेवाड़ा और लास्ट है आपका गढ़ घनौरा। ये हो गए आपके मेसोलिथिक एज के जो इम्पोर्टेंट साइट हैं, हमने सवाल में देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सिंघनपुर केव वाज डिस्कवर्ड बाय हुम अमंग दी फॉलोइंग। जो आपकी सिंघनपुर गुफा है वो किसके द्वारा खोजी गई है? ये ऑप्शंस आ रहे हैं, अमरनाथ दत्त, बी एंडरसन, सी रामचंद्रनाथ मिश्र और डी भगवान सिंह बघेल। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी एंडरसन। जो आपकी सिंघनपुर केव है इसे खोजा है एंडरसन ने। सिंघनपुर केव के बारे में मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंघनपुर केव, जो आपकी सिंघनपुर की गुफा है, क्या होता है इसमें? ये मिलता है आपका डिस्ट्रिक्ट होगा रायगढ़,
इसे कहा जाता है भीमबेटका ऑफ छत्तीसगढ़। क्या कहा जाता है? भीमबेटका ऑफ छत्तीसगढ़। किसे कहा जाता है? सिंघनपुर केव, सिंघनपुर की गुफा को। अगला देखेंगे, सिचुएटेड कहाँ पे है ये? लोकेशन होगा आपका चंवरढाल माउंटेन, चंवरढाल माउंटेन। This mountain is situated between Hasdev and मान रिवर। किसके बीच में सिचुएटेड है? हसदेव और मान रिवर के बीच में। ये हमने क्या देखा? सिंघनपुर के बारे में देखा। क्या क्या देखा? सिंघनपुर जो केव है वो सिचुएटेड है आपका, आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। क्या कहा जाता है इसे? भीमबेटका ऑफ छत्तीसगढ़, भीमबेटका ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। लोकेशन होगा चंवरढाल माउंटेन में है ये। चंवरढाल माउंटेन सिचुएटेड है बिटवीन हसदेव एंड मान रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Your question number 3 is, in which district of Chhattisgarh are the most number of prehistorical rock painting found? प्रीहिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग जो है, शैल चित्र जो है, वो किस जिले में सर्वाधिक, सबसे अधिक पाए गए हैं? ऑप्शन देखेंगे, ए बस्तर, बी राजनांदगांव, सी रायगढ़ और डी दुर्ग। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। रायगढ़ में जो आपके प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है ये सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, आपका अगला सवाल होगा नंबर 4 इज मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट ए को लिस्ट बी से, प्लेस को उसके स्पेशलिटी से मैच करना है। फर्स्ट होगा आपका सिंघनपुर। सिंघनपुर होगा दी ओल्डेस्ट केव ऑफ दिस स्टेट। प्रदेश की सबसे प्राचीनतम गुफा होगी सिंघनपुर। आगे देखेंगे बोतल्दा। बोतल्दा हो जाएगा लॉन्गेस्ट केव ऑफ दिस स्टेट। प्रदेश की सबसे लंबी गुफा है बोतल्दा। सी देखेंगे बालोद। बालोद में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मेगालिथिक एनक्लोजर फाउंड। सर्वाधिक महापाषाण घेरे की प्राप्ति हुई है बालोद से। चरामा देखेंगे कांकेर में जो है, ये क्या हो जाएगा? एविडेंस ऑफ एलियंस फाउंड इन रॉक पेंटिंग। शैल चित्रों में एलियंस के प्रमाण मिले हैं। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। From which of the following sites has a hammer-like painted rock shelter been found? कौन से स्थान से हैमर, हथौड़े के समान शैलाश्रय की प्राप्ति हुई है? ये ऑप्शन इज टेरम, सेकंड हो जाएगा कर्मागढ़, सी वुड बी अर्जुनी एंड डी हो जाएगा आपका पासनाझार। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी अर्जुनी। अर्जुनी से मिला है आपका शैलाश्रय, हथौड़े के समान। अर्जुनी है नियोलिथिक एज से रिलेटेड साइट। किससे रिलेटेड है? नियोलिथिक एज से रिलेटेड। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अबाउट 500 मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हैव बीन फाउंड? 500 महापाषाण स्मारक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये ऑप्शंस आर ए गढ़ धनौरा, कोंडागांव, बी टेंगना रायगढ़, सी वुड बी धनौरा बालोद और डी इज मल्हार बिलासपुर। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी धनौरा बालोद। धनौरा से आपका मिला है 500 मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज द पोस्ट नियोलिथिक साइट वेयर स्टोन हैमर्स हैव बीन फाउंड? जो पत्थर के करगा घातक हथौड़े उत्तर नव पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? ये ऑप्शंस आर ए ओंगना रायगढ़, बी पोनटिला राजनांदगांव, सी अर्जुनी बालोद और डी लेखामाड़ा रायगढ़। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी पोनटिला राजनांदगांव। जो आपका नियोलिथिक साइट है, ये मैं आपको पूरा नियोलिथिक एज डिटेल से बताती हूँ, जिससे आप उससे रिलेटेड सारे सवाल आप इजीली कर पाएंगे। देखते हैं चलिए। नियोलिथिक एज,
चलिए देखेंगे क्या क्या मिला था और क्या क्या हुआ था इस एज में। पहला तो आपका सीक्वेंसली डेवलपमेंट हुआ, किन किन चीज़ों का हुआ? एग्रीकल्चर। आगे देखेंगे नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। फिर आपका आता है परमानेंट हाउसिंग। अगला क्या हो जाएगा? पोट्री फॉर्मेशन। फॉर्मेशनली ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, सीक्वेंसली। ठीक है, ये हमने देखी 4 चीजें। अब देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट है। इन्होंने भगवान सिंह बघेल और भगवान सिंह बघेल एंड रमेंद्रनाथ मिश्र, इन दोनों ने डिस्कवर्ड बाय दिस 2 पीपल। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट हैं ये देखेंगे अब। इंपॉर्टेंट साइट्स नियोलिथिक एज के। फर्स्ट वन वुड बी चितवा डोंगरी, सेकेंड इज बोनटिला, थर्ड वन वुड बी अर्जुनी, फोर्थ इज टेरम एंड योर फिफ्थ प्लेस जहाँ से, ये सारे मैं साइट्स बता रही हूँ आपको, जहाँ से नियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं। ये 5 इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, साइट्स हैं जहाँ से नियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं। चितवा डोंगरी और अर्जुनी आपका आता है बालोद में, बालोद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। टेरम आता है आपका रायगढ़, बोनटिला है राजनांदगांव, ओंगना आपका हो जाएगा बानी हिल्स। चलिए, ये हो गए इंपॉर्टेंट साइट्स। और क्या मिला है नियोलिथिक एज में इंपॉर्टेंट? 27 रॉक पेंटिंग्स, 27 रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। कितने जगह से मिले हैं ये? 3 केव्स, 3 गुफाओं से 27 क्या मिले हैं? रॉक पेंटिंग मिले। ओके, सो लेट मी रिपीट दिस अगेन फॉर यू ऑल। हम पढ़ रहे हैं अभी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में क्या होता है? डिस्कवर्ड बाय भगवान सिंह बघेल एंड रमेंद्रनाथ मिश्र। आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या सीक्वेंसली डेवलपमेंट हुए जो ह्यूमन हैड डेवलप्ड सीक्वेंसली इन दिस एज। पहला आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर हुआ, इसमें डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री भी जान गए जो ह्यूमन। फिर परमानेंट हाउसिंग, वो अपने परमानेंट घर बना के रहने लगे। पोट्री फॉर्मेशन करने लगे। आपके जो कुछ 5 इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने बताए हुए यहाँ पे 5 जो जगह हैं जहाँ से इसका एविडेंस मिला है। किसका एविडेंस मिला? नियोलिथिक एज का। क्या क्या है वो? चितवा डोंगरी, बोनटिला, अर्जुनी, टेरम एंड ओंगना। आगे हम देखेंगे 27 इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। कितने जगह से मिले? 3 केव्स, 3 गुफाओं से मिले। दिस वाज योर नियोलिथिक एज। ये मैंने आपको की पॉइंट्स इसका बता दिया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू। ये हुआ आपका नियोलिथिक एज। अब इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो हम देखेंगे। कहाँ थे हम? बोनटिला हो गया था। योर क्वेश्चन नंबर 8 इज हु डिस्कवर्ड the rock painting in Chitwa Dongri? Your option A is Ramendranath Mishra and Bhagwan Singh Baghel, B Professor Kamble and Ramendranath Mishra, C होगा अरुण कुमार शर्मा एंड अमरनाथ दत्त, और डी डॉक्टर एन घोष एंड लोचन प्रसाद पांडे। क्या देखा अभी जस्ट हमने?
ऑप्शन नंबर ए रमेंद्र नाथ मिश्र एंड भगवान सिंह बघेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच प्री हिस्टोरिक केव इज नॉट लोकेटेड इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है जो सरगुजा जिले में नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीता बेंगरा केव, बी बिलवार केव, सी लक्ष्मण बेंगरा केव और डी कुटुमसर केव। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सेकंड एंड फोर्थ, बिलवार केव एंड कुटुमसर केव। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी आपका बिलवार केव है। बिलवार होगा सूरजपुर में एंड कुटुमसर है आपका बस्तर में। कुटुमसर ये है बस्तर में। ये दोनों कहाँ नहीं है, सरगुजा में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आप क्लियरली देखा कीजिए सवाल में नॉट जहाँ मेंशन है। चलिए देखेंगे ऋषिज आश्रम एंड डिस्ट्रिक्ट, आपको आश्रम से डिस्ट्रिक्ट को मैच करना है। ए वशिष्ठ ऋषि, सेकंड हो जाएगा सिद्ध बाबा आश्रम, सी मतांग ऋषि और डी कंक ऋषि। कौन सा है जो मैच नहीं करता है। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है सरगुजा में, करेक्ट है। ये सिद्ध बाबा आश्रम कोरिया में नहीं है। कहाँ है ये, एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। कौन से जगह में है ये, सीतामढ़ी छतौदा। कहाँ है ये, सीतामढ़ी छतौदा में। कहाँ नहीं है, कोरिया में। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। मतंग ऋषि आश्रम है जांजगीर चांपा में, कंक ऋषि आश्रम है कांकेर में। ये देखेंगे आप वशिष्ठ ऋषि सरगुजा, ये आपका करेक्ट होगा। सिद्ध बाबा आश्रम कोरिया में नहीं है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कहाँ है ये, सीतामढ़ी छतौदा में। मतंग ऋषि का आश्रम है जांजगीर चांपा, कंक ऋषि है कांकेर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट भीम खो भीम्स फुटप्रिंट। भीम का जो फुटप्रिंट है, पद चिन्ह है भीम खो, ये कौन से स्थान से मिला है। चलिए देखेंगे ऑप्शन आर ए रतनपुर, बी आरंग, सी खल्लारी और डी सिरपुर। जो भीम का पद चिन्ह है वो मिला है आपका खल्लारी, ऑप्शन नंबर सी। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 12 इज भान देउल ऑफ आरंग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ टेम्पल। जो आपका भान देउल आरंग का मंदिर है वो कौन से मंदिरों की श्रेणी में आता है। ये ऑप्शन ए इज जैन, बी बुद्धिस्ट, सी शिवा और डी हिंदू। इसमें आता है आपका भांडेव। ऑप्शन नंबर ए जैन, जैन्स का टेम्पल है ये, क्या भांडेउल। क्वेश्चन नंबर 13 इज स्टेटमेंट दिया गया है, रीजन दिया गया है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। द केव सिचुएटेड ऑन कबरा हिल वर यूज्ड एज अ रिलीजियस प्लेस इन एंशिएंट टाइम्स। कबरा पहाड़ पर स्थित गुफाओं को प्राचीन काल में धार्मिक स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था। रीजन इज the inscriptions and paintings on Kabra Hill prove that this place was an important cultural and religious center in ancient time. कबरा पहाड़ में जो शिलालेख और चित्रकला से प्रमाण मिले हैं, इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल था। क्या हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा और रीज़न भी करेक्ट होगा। आपके both statement and reason are correct and reason is correct explanation of a statement, option number A. moving on। अच्छा मैं आपको कबरा हिल्स के बारे में डिटेल देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखेंगे कबरा हिल के बारे में क्या है ये। कबरा हिल्स डिस्ट्रिक्ट होगा आपका रायगढ़। कहाँ है ये, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखेंगे रिसर्चर हैं आपके अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त। क्या क्या मिला है यहाँ से, रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग में क्या मिला है,
tortoise, horse, deer and bison of ochre color। ये जो आपके एनिमल हैं टॉर्टॉइज, हॉर्स, डियर एंड, इसे हिंदी में कहते हैं कछवा, घोड़ा, डियर को कहते हैं हिरन, बाइसन, ये सारे ऑकर कलर में मिले हैं। रॉक पेंटिंग मिला है। अगला देखेंगे पेंटिंग्स में क्या क्या मिला है। पेंटिंग जो है वो रेड कलर की है। इस रेड कलर में क्या क्या मिला है। रेड कलर लिजर्ड, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एंड लीनियर ह्यूमन ग्रुप, लीनियर ह्यूमन ग्रुप। क्या हो जाएंगे पेंटिंग में। लाल कलर के लिजर्ड, छिपकली, क्रोकोडाइल होगा मगरमच्छ और लीनियर ह्यूमन ग्रुप अमानव आकृतियां मिली हैं। योर क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन दी जोगीमारा इंस्क्रिप्शन। चलिए देखेंगे ऑप्शन से देवदासी नेम सुतनुका, बी मदर सीता, माता सीता हैं ये। अगला हो जाएगा आपका टेम्पल ऑफ लॉर्ड इंद्र और डी नन ऑफ दिस। जो जोगीमारा शिलालेख है इसमें किसका उल्लेख मिलता है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए देवदासी नेम सुतनुका का जो जोगीमारा इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पाया गया है। जोगीमारा हिल्स में। जोगीमारा हिल्स कहाँ है। सरगुजा में, सरगुजा। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर अशोकन स्क्रप्चर। अशोक कालीन मूर्तियों के लिए कौन सा साइट फेमस है। ए देवगांव, बी मल्हार, सी तारापुर और डी कोटाडोल। कहाँ पाए गए हैं अशोकन स्क्रप्चर। ऑप्शन नंबर डी कोटाडोल। कोटाडोल में मिला है अशोक कालीन मूर्तियाँ। मूविंग ऑन, your question number 17 is which one of the following is true regarding the cave of सिंघनपुर। सिंघनपुर गुफा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट इज it is the south facing cave situated at the foot of the Chamardhal hills. Second would be this cave is situated in the Bastar division of छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए साउथ फेसिंग केव सिचुएटेड एट द फुट ऑफ चमरधाल हिल्स। ये गुफा गिरिपात पर स्थित दक्षिण मुखी गुफा है चमरढाल पहाड़ी के। आपका सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। नंबर ए ओनली फर्स्ट इज ट्रू। कहाँ है सिंघनपुर गुफा। रायगढ़ में, बस्तर में नहीं है। रॉन्ग हुआ ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स हैज बीन कॉल्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट थिएटर। दुनिया का प्राचीनतम नाट्यशाला की संज्ञा किसे दी गई है। ये ऑप्शंस आर जोगीमारा केव, बी कुटुमसर केव, सी सीता बेंगरा केव और डी नड्डापल्ली केव। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नंबर सी सीता बेंगरा केव। सीता बेंगरा गुफा को प्राचीनतम नाट्यशाला कहा गया है। कहाँ है सीता बेंगरा केव। सीता बेंगरा और जोगीमारा ये दोनों हैं रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ की पहाड़ी पे। कहाँ है ये। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 19 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज देयर अ मेंशन ऑफ कुमार वरदत्त श्रीज काउ डोनेशन। कुमार वरदत्त श्री के गौदान का उल्लेख कौन से शिलालेख में है। ये ऑप्शन ए इज गुंजी इंस्क्रिप्शन, बी राजिम इंस्क्रिप्शन, सी मल्हार इंस्क्रिप्शन और डी आरंग इंस्क्रिप्शन। क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए गुंजी इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में देखेंगे। गुंजी इंस्क्रिप्शन आपका है, गुंजी प्लेस हो जाएगा दमाऊ दरहा, दमाऊ दरहा स्थान में। इसमें क्या मेंशन है। कुमार जो वरदत्त श्री हैं, ही हैज़ डोनेटेड 1000 काउस फॉर हिज लॉन्ग लाइफ। अपने लॉन्ग लाइफ के लिए इन्होंने काउ डोनेट किया 1000 काउस ट्वाइस, 2 बार
किन्हें डोनेट किया? ब्राह्मण को इन्होंने 1000 गाय 2 बार दान में दी अपने लंबी आयु के लिए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम वेयर हैव द रॉक पेंटिंग्स ऑफ रेड लिजर्ड red lizard, crocodile, सांभर एंड ह्यूमन ग्रुप इन अ सीक्वेंस बीन फाउंड? हमने इसके पहले देखा। ऑप्शंस देखते हैं। फ्रॉम सिंघनपुर, फ्रॉम चितवा डोंगरी, सी फ्रॉम रायगढ़ और डी फ्रॉम कबरा पहाड़। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? फ्रॉम कबरा हिल्स, कबरा पहाड़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कबरा हिल के डिटेल में आपको बताया क्या क्या मिलता है। योर क्वेश्चन नंबर 21 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखेंगे आप। स्टोन एज मनीर स्टोन पिलर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम करका भाटा बालोद। योर स्टेटमेंट सेकेंड इज रिमेन्स ऑफ मेगालिथिक सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मल्हार बिलासपुर। क्या हो जाएगा? पाषाण युग का मेहरीन पाषाण स्तंभ करका भाटा से मिला है। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। कथन पहला आपका सही है। अगला स्टेटमेंट जो है, महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार से मिले हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो योर बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन। Your question number 22 is from which of the following places is there evidence that Lord Rama ate the leftover berries of Mother Sabri? सबरी के झूठे बेर श्री राम ने कहाँ से खाए थे? ये ऑप्शन ए शिवरी नारायण, बी राजिम, सी रामगढ़ और डी चंद्रखुरी। योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए शिवरी नारायण। शबरी के झूठे बेर खाए थे भगवान राम ने शिवरी नारायण से। Your question number 23 is according to Mahabharat, which historical place in Chhattisgarh state was named रत्नावलीपुर? महाभारत काल में रत्नावली के पुर से किसे जाना जाता था? ये ऑप्शन ए सिरपुर, बी महासमुंद, सी रतनपुर और डी कोरबा। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? रतनपुर। रतनपुर को जाना जाता था रत्नावलीपुर के नाम से। आगे बढ़ेंगे। Your question number 24 is in which district is the cave of सिंघनपुर situated? सिंघनपुर की गुफा कहाँ situated है? Your option A is कोरबा, बी बिलासपुर, सी बालोद और डी रायगढ़। सिंघनपुर situated है रायगढ़ जिले में। Your question number 25 is match the following list A to list B. आपका महाभारत पीरियड के ये साइट है और ये है एंशियंट नेम। आपको इनके नाम से जो स्थल है इन्हें मैच करना है। महासमुंद, शक्ति, रायगढ़, सिरपुर। महासमुंद हो जाएगा खल्लवाटिका, शक्ति को कहते थे ऋषभ तीर्थ, रायपुर था आपका भांडेर, सिरपुर हो जाएगा चित्रांगदापुर। 4th, 2nd एंड 3rd। 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर। Question number 26 is from which place of Chhattisgarh Roman coins have been found which indicates the trade of Satvahan ruler with foreign countries? आपके जो किस स्थान से रोमन कालीन सिक्के मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि सातवाहन कालीन शासकों का विदेशी व्यापार था? ये ऑप्शंस आर बालपुर शक्ति, बी चकरबेड़ा बिलासपुर, सी नवागांव और डी अकलतरा जांजगीर। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? चकरबेड़ा बिलासपुर। यहाँ से क्या मिले हैं? चकरबेड़ा से सातवाहन कालीन सिक्के मिले हैं। मूविंग ऑन। 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स? आपको असत्य युग्म का चयन करना है। ए कॉइन ऑफ किंग अपीलक बालपुर शक्ति, यहाँ से मिला है। अपीलक की मुद्रा मिली है बालपुर शक्ति से। जेम स्टोन स्टर्न कॉइन ऑफ कुमार गुप्त पीकॉक कॉइन, जो कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्के हैं वो आरंग रायपुर से मिले हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आर्चर ऑफ विक्रमादित्य कॉइन कुलिया बालोदिया आपका इनकरेक्ट होगा। गोल्ड कॉइन ऑफ प्रसन्न मात्र मल्हार बिलासपुर। दिस इज करेक्ट। योर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन but wrong statement. Your next question is the word Gamas Koshalya engraved in Brahmini script have been found on coin of which region? गामस कौशलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त हुए हैं? ए मल्हार,
बी आरंग, सी रतनपुर और डी सिरपुर। कहाँ से मिला है ये? ए मल्हार, मल्हार से मिला है आपका रत्न जड़ित मयूर सिक्के, जिस गामस कौशलीय लिखे हुए सिक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच प्लेस ऑफ महाभारत पीरियड इज रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ मोरध्वज। मोरध्वज की कथा से संबंधित कौन सा स्थल है? ए खल्लारी, बी सिरपुर, सी आरंग और डी दमाऊ दरहा। आपका जो आरंग है ये है मोरध्वज की कहानी से, और एक स्थान हो जाएगा रतनपुर। These two places are related to the story of Mor. Your question number 30 is consider the following statement. दो statement दिए गए हैं, true और false, आपको बताना है। Your statement first is the Lakshman temple of Sirpur was built by Queen Vasata in memory of Harshgupta. Correct statement है। जो आपका लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में, इसे वसाटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में बनवाया था। Your next statement is it is built in Nagar Shaili made with red bricks. This is also correct. Both statements are true. Option number C क्या हो जाएगा? दोनों कथन आपके हो जाएंगे सत्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। शुरू तो वसाटा देवी ने कराया था, लेकिन इसे इनके पुत्र बालार्जुन ने इस मंदिर को स्टार्ट वसाटा देवी ने कराया था, बट इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन बालार्जुन। कंप्लीट किन्होंने कराया? बालार्जुन ने। मूविंग ऑन, योर क्वेश्चन नंबर 31 इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ स्टोन एज साइट धनपुर लोकेटेड वेयर दिस डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फिगर हैज बीन फाउंड। ऑप्शन नंबर ए गौरेला पेंड्रा मारवाही, बी बिलासपुर, सी रायपुर और डी कवर्धा। उत्तर पाषाणकालीन स्थल धनपुर, जहां मानव आकृतियों का चित्रण मिला है, कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए गौरेला पेंड्रा मारवाही में। योर क्वेश्चन नंबर 32 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वकाटक डायनेस्टी। वकाटक वंश का जो राजधानी है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए नंदीवर्धन नागपुर, बी आरंग रायपुर, सी शरभपुर सिरपुर और डी मल्हार बिलासपुर। क्या हो जाएगा आपका? वकाटक वंश की राजधानी शरभपुर सिरपुर। ऑप्शन नंबर सी, शरभपुर में थी वकाटक की राजधानी। मूविंग ऑन, योर क्वेश्चन नंबर 33 इज अकॉर्डिंग टू दी Kalinjar inscription, who was the first ruler and founder of Pandu dynasty? जो आपका पांडु वंश था, इसके पहले शासक या आदि पुरुष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंद्रबल, बी नन्नराज फर्स्ट, सी महाशिव तीवरदेव और डी उदयन। उदयन है आपके पांडु वंश के आदि पुरुष और फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 34, द राजिम एंड बालोद इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच रूलर ऑफ दी पांडु डायनेस्टी? भवदेव रन केसरी, बी महाशिव तीवरदेव, सी ईशान देव और डी हर्षगुप्त। क्या हो जाएगा आपका? महाशिव तीवरदेव। ऑप्शन नंबर बी, इनका संबंध है राजिम और बालोद इंस्क्रिप्शन से। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 35, स्टेटमेंट दिया गया है आपको, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट इज कॉपर कॉइन्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी किंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आजापुरी पेंडरवा बिलासपुर। Second is great poet Kalidas came to the court of Vakatak dynasty ruler Pravarsen II. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। झाजापुरी पेंडरवा बिलासपुर से कुषाण वंशी राजकों के तांबे के सिक्के मिले हैं। वकाटक वंशी शासक प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। Moving on, question number 36. According to Prayag Prashasti, which king of South Koshala was defeated by Samudragupta during his southern conquest? क्या हो जाएगा आपका? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के किस राजा को पराजित किया था?
ए महेंद्र सेन, बी नरेंद्र सेन, सी पृथ्वी सेन और डी हरि सेन। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार महेंद्र सेन को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए। द रॉयल कॉइन्स ऑफ राजर्षि तुल्य डायनेस्टी डैश वर इंस्क्राइब। क्या हो जाएगा? राजर्षि तुल्य वंश की राज मुद्राओं में क्या अंकित होते थे? ए कैमल, बी लायन, सी हॉर्स और डी एलिफेंट। ऑप्शन नंबर बी लायन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, सिंह अंकित होता था। क्वेश्चन नंबर 38, सरबपुरी डायनेस्टी वॉज रिलेटेड टू विच रिलीजियन। जो आपके शरबपुरी वंश थे वो कौन से धर्म से संबंधित थे? ए बुद्धिज्म, बी शैविज्म, सी वैष्णविज्म और डी जैनिज्म। शरबपुरी वंश रिलेटेड थे आपके शैविज्म से। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द रूलर्स ऑफ पर्वत द्वारक डायनेस्टी वेर वर्शिपर्स ऑफ स्तंभेश्वरी देवी। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। पर्वत द्वारक वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। अगला देखेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी इज अवेलेबल फ्रॉम दी तेरासिंगा कॉपर प्लेट ऑफ किंग तुष्टिकर। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। मूविंग ऑन, your next question, question number 40 is who was the real founder of Nal dynasty? A शिशुक, बी वरारा, सी व्याघराज और डी वृषभराज। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राहराज। ये थे आपके रियल फाउंडर। फाउंडर कौन कहे जाते हैं? शिशुक, बट रियल फाउंडर जो आदि पुरुष या वास्तविक फाउंडर हैं वो कौन है? वराहराज। Moving on, number 41, the Gunjam and Pelia Pathar copper plate belongs to which ruler? गुंजम और पेलिया पाथर ताम्रपत्र के शासक को बिलोंग करते हैं। ए भीमसेन देव, सी स्कंद वर्मन, नेक्स्ट हो जाएगा महाशिव तीवर देव और अगला होगा आपका अर्थपति भट्टारक। ये बिलोंग करता है भीमसेन देव फर्स्ट। गुंजम एंड पेलिया पाथर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 42 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखना है आपको कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द रूल ऑफ महाशिव गुप्त पालार्जुन इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। महाशिव बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता था। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द रूल ऑफ महाशिव तीवर देव इज कॉल्ड एज द फ्लोरिशिंग पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Both statements are true. Option number C. Moving on. Question number 43. Who was the chief ruler who held the title of परम माहेश्वर? परम माहेश्वर की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन है? ऑप्शन ए इज महाशिव तीवर देव, बी महाशिव गुप्त बालार्जुन, सी नन्नराज सेकंड और डी हो जाएगा हर्षगुप्त। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? महाशिव गुप्त बालार्जुन। इनके काल को कहा जाता था गोल्डन पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हु वाज द मेन फाउंडर ऑफ बाण डायनेस्टी? ए महामंडलेश्वर मल्लदेव, बी महामंडलेश्वर शिवदेव, सी महामंडलेश्वर रुद्रदेव और डी महामंडलेश्वर विष्णुदेव। क्या हो जाएगा आपका? महामंडलेश्वर मल्लदेव। जो आपके प्रमुख संस्थापक हैं बाण वंश के वो कौन है? महामंडलेश्वर मल्लदेव। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट लक्ष्मण मंदिर खरौद में स्थित है, बी लक्ष्मणेश्वर मंदिर रतनपुर में स्थित है। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। लक्ष्मण मंदिर आपका है सिरपुर में और लक्ष्मणेश्वर मंदिर है आपका खरौद में। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 46, रूलर ऑफ सरबपुरी डायनेस्टी इशूड गोल्ड कॉइन बेयरिंग गरुण, शंख एंड चक्र। शरबपुरी वंश के शासक द्वारा गरुण, शंख और चक्र युक्त सोने के सिक्के चलाए गए। कौन से थे वो शासक देखेंगे? महासुदेवराज, बी जयराज, सी प्रसन्न मात्र और डी प्रवरराज प्रथम। क्या हो जाएगा आपका?
प्रसन्न मात्र, इन्होंने चलाए थे सोने के सिक्के। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 47, इन विच स्टाइल हैज द राजीव लोचन टेम्पल बीन बिल्ड? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? ए पंचायतन स्टाइल, बी द्रविड़न स्टाइल, सी नागर स्टाइल और डी बेसर स्टाइल। क्या हो जाएगा आपका? नागर स्टाइल, नागर शैली में किया गया है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर स्टेटमेंट फर्स्ट इज कलचुरी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। कलचुरी जो शासन था वो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश बना। अगला देखेंगे, इन द लहुरी ब्रांच ऑफ कलचुरी डायनेस्टी स्टैब्लिश अ किंगडम इन रतनपुर इन 10th century which lasted till the middle of 18th century। रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक चला। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फर्स्ट एंड सेकेंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा मैच नहीं करता है ये बताना। दुरांतक देव राजपुर जगदलपुर से इनकी राजधानी थी। रत्नदेव फर्स्ट रतनपुर करेक्ट है। आगे हो जाएगा बहारेंद्र साय छुरी कोस गई। जाजल देव फर्स्ट शिवरी नारायण से इन्होंने शासन नहीं किया था, ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड दी किका बिल्ट इन द कोर्टयार्ड ऑफ तुम्मान? निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा तुम्मान के प्रांगण में चतुष्किका का निर्माण कराया गया है? ए पृथ्वीदेव फर्स्ट, बी जाजल देव फर्स्ट, सी रत्नदेव सेकंड और डी बहारेंद्र साय। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? पृथ्वीदेव फर्स्ट ने कराया है निर्माण चतुष्किका का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 इज in the administrative system of Kalchuri period the head of a country or district was called। कलचुरी प्रशासन व्यवस्था में देश या जनपद के प्रमुख को कहा जाता था। ए दीवान, बी महामंडलेश्वर, सी विषयपति और डी मांडलिक। क्या कहा जाता था? महामंडलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। Moving on, question number 52, which one of the following rulers belongs to the छिंदकनाग dynasty of बस्तर? बस्तर के छिंदकनाग वंश से कौन कौन से शासक बिलोंग करते थे? नृपति भूषण करते थे, धारावर्ष करते थे, अहिराज देव नहीं करते, कन्हर देव करते थे। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। Moving on, your question number 53 is which ruler is mentioned in the Erracord Telugu inscription? Erracord Telugu अभिलेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ए सोमेश्वर देव फर्स्ट, बी हरिश्चंद्र देव, सी कन्हर देव और डी होगा नृपति भूषण। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी नृपति भूषण। इनका उल्लेख मिलता है एराकोड तेलुगु इंस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 54 इज विच काकतीय डायनेस्टी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मंधोता टू चक्रकोट? मंधोता से चक्रकोट किन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित किया? ए पुरुषोत्तम देव, बी अन्नम देव, सी दलपत देव और डी हो जाएगा राजपाल देव। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? पुरुषोत्तम देव। इन्होंने अपनी राजधानी मंधोता से कहाँ ट्रांसफर की थी? चक्रकोट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया गया, आपको देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट, द रूलर ऑफ रायपुर ब्रांच वर एड्रेस विद द टाइटल ऑफ महाराज कुमार राजा। क्या होगा? ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। महाराज कुमार राजा की उपाधि रायपुर शासक के शासकों को इससे संबोधित किया जाता था। सेकेंड इज दी The genealogy of Haihai dynasty ruler is mentioned in the inscription of temple of शिवरी नारायण। शिवरी नारायण के मंदिर में हैहय वंशी शासकों की वंशावली मिलती है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। Question number 56 is Ganesh idol is situated in ढोलकल area which is situated in दंतेवाड़ा is related to। जो ढोलकल क्षेत्र में गणेश की मूर्ति है
दंतेवाड़ा में, ये किससे संबंधित है? ए छिंदकनाग डायनेस्टी, बी फणिनाग डायनेस्टी, सी कलचुरी और डी नल डायनेस्टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छिंदकनाग डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 57, कलचुरी रूलर इंट्रोड्यूस द फोर्थ सिस्टम इन छत्तीसगढ़ बाय मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। कौन से कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार कर गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी? ए कलिंगराज, बी अमर सिंह देव, सी कल्याण साय और डी बहारेंद्र साय। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कल्याण साय। कल्याण साय ने क्या की थी? गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 58, द फॉलोइंग वेर द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ कलचुरी पावर। कलचुरी सत्ता के पतन के प्रमुख कारण थे। फर्स्ट इज वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल पावर ऑफ कलचुरी रूलर, दैट इज करेक्ट। केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना। In 1741, भास्कर पंत, कमांडर ऑफ द भोंसला डायनेस्टी ऑफ नागपुर अटैक्ड रतनपुर। रतनपुर में 1741 में जो भास्कर पंत है, किनके कमांडर थे? भोसला डायनेस्टी के। इन्होंने क्या किया? अटैक किया रतनपुर में। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द मराठास टुक कंट्रोल ऑफ अमर सिंह, द कलचुरी रूलर ऑफ द लहुरी ब्रांच ऑफ रायपुर। सारा का सारा तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। ये थे कलचुरी पतन के प्रमुख कारण। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फर्स्ट, रामचंद्र देव वॉज मैरिड टू कलचुरी प्रिंसेस अंबिका देवी। रामचंद्र देव ने विवाह किया था कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से। दैट्स करेक्ट। बी छेरकी महल इज सिटुएटेड इन चौरा विलेज कबीरधाम। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो आपका छेरकी महल है वो कबीरधाम में स्थित है। अगला देखेंगे, मड़वा टेम्पल इंस्क्रिप्शन ऑफ फणिनाग डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़ इज ऑफ 1349 AD। जो आपका मड़वा महल है वो शिलालेख 1349 ईस्वी का है, फणिनाग राजाओं का। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखेंगे, भोरमदेव टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ रामचंद्र देव। दैट्स इनकरेक्ट। भोरमदेव टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोपाल देव। गोपाल देव के शासन काल में बना है भोरमदेव टेम्पल। ऑप्शन नंबर डी इज फॉल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी ऑफ रतनपुर इज इन द स्टेट अज्यूम द टाइटल ऑफ पंच महाशब्द। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश में कौन से शासक हैं जिन्होंने पंच महाशब्द की उपाधि धारण की थी? फर्स्ट रत्नदेव फर्स्ट, सेकंड पृथ्वीदेव सेकंड, थर्ड जाजल्यदेव सेकंड और फोर्थ पृथ्वीदेव फर्स्ट। क्या हो जाएगा? पंच महाशब्द की उपाधि धारण की थी रत्नदेव फर्स्ट ने। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रेनोवेटेड द लक्ष्मणेश्वर टेम्पल एट खरौद। कौन से जो रूलर हैं उन्होंने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ए रत्नदेव थर्ड, बी विक्रमादित्य, सी रत्नदेव फर्स्ट और डी होगा जाजल्यदेव सेकंड। किन्होंने कराया था? रत्नदेव थर्ड के सेनापति गंगाधर ने क्या कराया था? टेम्पल का, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल का renovation. Moving on, question number 62 is the Kurushpal inscription of Someshwar Dev. First is written in dash script and dash language. चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ब्राह्मी संस्कृत, बी होगा नागरी उर्दू, सी खरोष्टी संस्कृत और डी नागरी संस्कृत। क्या है? कुरुषपाल अभिलेख कौन सी लिपि और कौन से भाषा में लिखा गया है? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? नंबर डी नागरी एंड संस्कृत। नागरी एंड संस्कृत। Moving on, your next question number 63 is which one of the following statement is true with reference to रत्नदेव फर्स्ट? रत्नदेव प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए he founded the रतनपुर town in 1050 AD, that's correct. B he built the Mahamaya temple in Ratanpur in 11th century. Okay. C he made Churi Kosgai his capital. Statement is incorrect. He did not make his capital Churi Kosgai. क्या क्या करेक्ट होगा आपका? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी।
Moving on. Question number 64 is the Kalchuri dynasty in Chhattisgarh followed which of the following religion? A. Vaishnavism, B. Shaivism, C. Jainism और D. Hinduism. क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी शैविज्म. जो आपके कल्चरी शासक थे वो क्या फॉलो करते थे? शैव धर्म. क्वेश्चन नंबर 65. हु स्टार्टेड द वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा एंड गोंचा फेस्टिवल इन बस्तर? ए. दलपत देव, बी. पुरुषोत्तम देव, सी. दरिया देव और डी. रुद्र प्रताप देव. क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? पुरुषोत्तम देव. पुरुषोत्तम देव ने क्या शुरू किया था? रथ यात्रा और गोंचा पर्व. मूविंग ऑन. Question number 66. Consider the following statement. Statement first is Jajaldev first defeated the Chindak Nagvanshi ruler Someshwar Dev and took his entire family captive. Second हो जाएगा Jajaldev invaded Odisha and defeated King Bhujbal of Suvarnapur. Both statement first and second. Option number C. Both statement first and second are true. जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया. जाजलदेव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया. दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? करेक्ट है. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 67. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर इशूड राउंड एंड हेक्सागोनल कॉपर कॉइन? गोली तांबे के षटकोनी सिक्के किन्होंने जारी किए थे? ए. जाजलदेव सेकंड, बी. जगत देव, सी. प्रतापमल और डी. कल्याण साय. क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रतापमल. क्वेश्चन नंबर 68. द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द मिलिट्री सिस्टम इन द कल्चरल पीरियड इज कॉल्ड? जो आपका कल्चरी काल में सैन्य व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? ए. महापिलुपति, बी. महाबलाधिकृत, सी. किंग और डी. महास्वासाधनिक. क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी महाबलाधिकृत. क्या कहा जाता था सर्वोच्च अधिकारी को? सैन्य के महाबलाधिकृत. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सत्य है ये देखना है. योर स्टेटमेंट इज द बस्तर रीजन ऑफ दिस स्टेट केम अंडर मराठा कंट्रोल बाय द ट्रीटी ऑफ कोटपाल. कोटपाल की संधि से मराठा के अंदर बस्तर क्षेत्र आया. करेक्ट है. सेकेंड, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ दरियादेव दैट द बस्तर रीजन बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दरियादेव के शासनकाल में बस्तर को छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग माना गया. थर्ड, द स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम was the third revolt against the company government in छत्तीसगढ़. This is also correct. भोपालपट्टनम का संघर्ष छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह था. क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 70. व्हेन वाज द भोरम देव टेम्पल कंस्ट्रक्टेड? ए. 1089 AD, बी. 1079 AD, सी. 1069 AD और डी. 1088 AD. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 1089 AD. भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था 1089 ईस्वी 11th सेंचुरी में. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 71. विच वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द छिंदक नाग डायनेस्टी ऑफ बस्तर? बस्तर के छिंदक नाग में अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शंस आर ए. जय सिंह देव, बी. राजभूषण देव, सी. हरिश्चंद्र देव और डी. कन्हर देव. छिंदक नागवंशी अंतिम शासक हैं आपके हरिश्चंद्र देव. ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 72. Select the wrong match from the following options related to some important rebellion of छत्तीसगढ़. आपको महत्वपूर्ण विद्रोहों से संबंधित विकल्प में गलत विकल्प का मिलान करना है. परलकोट रिबेलियन 1824 करेक्ट है. तारापुर रिबेलियन 1863. तारापुर रिबेलियन हुआ था 1842. लिंगागिरी 1856 करेक्ट. मुगलिया रिबेलियन 1876 दैट इज ऑल्सो करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 73. When was Gain Singh, the main leader of Paralkot rebellion, hanged?
जो आपके परलकोट विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह थे, इनको फांसी की सजा कब सुनाई गई? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1820, बी 28 जनवरी 1820, सी 10 मार्च 1825, डी 20 जनवरी 1825। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? 20 जनवरी 1825 में इन्हें दी गई फांसी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वाज द लास्ट कल्चरी रूलर टू रूल फ्रॉम तुमान? तुमान से शासन करने वाले अंतिम शासक कल्चुरी के कौन थे? ये ऑप्शंस आर ए रत्नदेव फर्स्ट, बी रत्नदेव सेकंड, सी कमल राज और डी कलिंगराज। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए रत्नदेव फर्स्ट। तुमान से शासन करने वाले ये कौन थे? अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 75, चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग भूमकाल रिबेलियन। योर स्टेटमेंट फर्स्ट इज द मेन रूलर ऑफ दिस रिबेलियन वाज भैरमदेव। दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द मेन रूलर ऑफ दिस रिबेलियन वाज रुद्र प्रताप देव। कौन थे? रुद्र प्रताप देव थे। सेकंड देखेंगे अगला आगे। दिस The main symbol was red chili and mango branch. This is correct. पहला आपका incorrect हो जाएगा, second is correct. आगे देखते हैं। The rebellion started from पुष्पाल market. That is also correct. विद्रोह पुष्पाल बाजार से शुरू हुआ था। For the aim of this rebellion was to establish Maurya rule in बस्तर। मौर्य राज को स्थापित करना इसका इस विद्रोह का उद्देश्य था। क्या होगा हमारा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, रूलर बिल्ड द विष्णु टेम्पल ऑफ जांजगीर। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? ए जाजल्यदेव सेकंड, बी पृथ्वीदेव फर्स्ट, सी जाजल्यदेव फर्स्ट और डी रत्नदेव सेकंड। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी जाजल्यदेव फर्स्ट। कल्चुरी किंग, इन्होंने क्या कराया था? विष्णु टेम्पल जांजगीर में निर्माण कराया। इन्होंने जांजगीर जो शहर है उसे भी बसाया था, जांजगीर शहर को बसाया था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 77, one of the following culture period temple architecture in छत्तीसगढ़ belongs to 13th century। 13वीं शताब्दी से कौन सा मंदिर कल्चुरी कालीन है जो बिलोंग करता है? ए देउर बीजा, बी नगपुरा, सी गंडई और डी ऑल ऑफ दी अबव। तीनों बिलोंग करते हैं 13th सेंचुरी कल्चुरी से। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट वाज द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट कॉल्ड इन द कल्चुरी पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन? जो आपके धार्मिक विभाग के प्रमुख थे कल्चुरी काल में, उन्हें क्या कहते थे? ए महामात्र, बी महापुरोहित, सी अमात्य और डी महासंधि विग्रह। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? महापुरोहित। क्या कहा जाता था? महापुरोहित। क्वेश्चन नंबर 79 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, द बत्तीसा टेम्पल एट बारसूर वॉज बिल्ड बाय सोमेश्वर देव फर्स्ट फॉर हिज क्वीन गंगा महादेवी। क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। बारसूर स्थित बत्तीसा मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव ने कराया था अपनी रानी गंगा देवी के लिए। अगला देखेंगे, इट इज़ अ ट्विन टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा एंड 2 शिवलिंगास इंस्टॉल्ड इन 2 सैंक्टम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है जिसमें 2 गर्भगृहों में 2 शिवलिंग स्थापित है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, Number 80, in the administrative unit of Kalchuri period, village was the smallest unit of administration whose chief was called। कल्चुरी कालीन प्रशासनिक इकाई में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, गांव जो थी वो छोटी इकाई थी। इसके प्रमुख को क्या कहते थे? फर्स्ट दीवान, सेकंड दाऊ, सी मांडलिक और डी गौटिया। क्या कहते थे गांव के प्रमुख को कल्चुरी काल में? गौटिया। नंबर 81, हु हैड कंस्ट्रक्टेड दी खड़क पॉइंट ऑफ रतनपुर। रतनपुर में खड़क तालाब का निर्माण किन्होंने कराया था? ए पृथ्वीदेव फर्स्ट, सेकंड पृथ्वीदेव सेकंड, सी जाजल्यदेव फर्स्ट और दी बहारेंद्र कराया था पृथ्वीदेव सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज व्हाट वाज द मेन सिंबल ऑफ द परलकोट रिबेलियन? परलकोट विद्रोह का प्रमुख चिन्ह क्या था? ऑप्शन इज ब्रांच ऑफ द धावड़ा ट्री, बी इज ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री,
सी इज ब्रांच ऑफ नीम ट्री और डी ब्रांच ऑफ साल ट्री? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रांच ऑफ धावड़ा ट्री। ये क्या था? परलकोट विद्रोह का मेन सिंबल था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कवर्धा पैलेस? कवर्धा महल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असत्य है? ए महाराजा धर्मराज सिंह वॉज द बिल्डर एंड डिजाइनर ऑफ दिस प्लेस, दिस इज करेक्ट। बी द dome of the court of this place is carved with gold and silver, this is also correct. Its entrance is also known as Sinhdwar, entrance is not known as Sinhdwar, option number C is incorrect. Moving on, question number 84, Tarapur rebellion is the rebellion in which of the common people of Bastar stood up against the ruler? A Marathas, B Diwan, C foreign ruler और डी जमींदार? फॉरेन रूलर के अगेंस्ट हुआ था ये, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 85, अकॉर्डिंग टू गोपल्ला गीत कल्चुरी किंग कल्याण साय वॉज केप्ट इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर टिल 1908? कितने साल तक इन्हें रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9? क्या हो जाएगा? 8 ईयर्स, 8 सालों के लिए इन्हें जेल में रखा गया था। Moving on, question number 86, who was the guru of जाजल्यदेव फर्स्ट? जाजल्यदेव फर्स्ट के गुरु कौन थे? ऑप्शंस आर विग्रहराज, बी रुद्र शिव, सी पुरुषोत्तम और डी शिवचंद्र। कौन थे? रुद्र शिव थे जाजल्यदेव के गुरु। क्वेश्चन नंबर 87, विच रूलर बिल्ड द फोर्ट नियर बुद्धा तालाब एंड रेनोवेटेड द टेम्पल ऑफ शिव राम श्री रामचंद्र जी? ए रामचंद्र देव, बी केशव देव, सी ब्रह्मदेव और डी अमर सिंह देव? क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ए रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जी ने क्या कराया था? बूढ़ा तालाब के समीप रामचंद्र जी के मंदिर का जीर्णोद्धार। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 88, Which one of the following statement is true about the कल्चुरी रूलर कमल राज? कल्चुरी जो शासक है कमल राज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए he provided military assistance to the कल्चुरी ruler गंगदेव of त्रिपुरी during the उत्कल campaign. सेकेंड होगा he built the सुरमर्दिनी temple in चैतुरगढ़ कोरबा. थर्ड would be he was married to नोलल्ला देवी daughter of वजुवर्मन. First is correct, second is incorrect. This was built by Prithvi Dev first. And third is also incorrect. क्या हो जाएगा? Only first is correct. Option number A. Moving on, question number 89. According to which inscription Ramchandra Dev defeated Moning Dev, the ruler of फनी नाग डायनेस्टी? किस शिलालेख के अनुसार रामचंद्र देव ने फनी नाग वंशी शासक मोनिंग देव को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए राजिम, बी खल्लारी, सी सिरपुर और डी आरंग? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी खल्लारी इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट वाज द ऑफिशियल हु केप्ट अकाउंट ऑफ द डोनेशन ड्यूरिंग कल्चुरी पीरियड कॉल्ड? आपके जो कल्चुरी काल में दान पत्रों का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? नैमितिक, बी महाक्षपटलिक, सी हो जाएगा महाबलाधिकृत और डी हो जाएगा धर्मलेखी। क्या होगा आपका? धर्मलेखी, ऑप्शन नंबर डी। धर्म दान का लेखा जोखा रखने वाले को क्या कहते थे? धर्मलेखी। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए परलकोट रिबेलियन, कैप्टन गेर, ओके। आगे देखेंगे मरिया रिबेलियन, कैंपबेल, दिस इज करेक्ट। कोई रिबेलियन, ग्लास फोर्ट, दैट्स करेक्ट। मुगलिया रिबेलियन, मैक जॉर्ज इज करेक्ट। परलकोट रिबेलियन, कैप्टन गेर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। परलकोट रिबेलियन वाज सप्रेस्ड बाय कैप्टन पेबे, ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 92, द रिबेलियन सपोर्टेड बाय अबू जमालियास विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशिंग अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम प्लंडर एंड एक्सप्लॉयशन इज कॉल्ड? जो लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना करने के लिए अबू जमालिया द्वारा समर्थित विद्रोह को कहा जाता है? ए भूमकाल, बी हलवा, सी तारापुर और डी परलकोट? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी परलकोट रिबेलियन। मूविंग ऑन, विच रूलर ऑफ बस्तर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सेंट ऑफ जेरूसलम बाय द ब्रिटिश रूल?
बस्तर के किस शासक को ब्रिटिश शासन ने सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी? ए भूमकाल, बी रुद्र प्रताप देव, सी महिपाल देव और डी भैरम देव। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुद्र प्रताप देव को दिया गया था सेंट ऑफ जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ट्राइबल रिबेलियन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड देयर लीडर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको दिया गया है ट्राइबल रिबेलियन और उसके लीडर हैं, कौन सा नहीं मैच करता ये देखना है। फर्स्ट होगा पलामू रिबेलियन ऑफ 1792, अजीत सिंह, दैट्स करेक्ट। कोई रिबेलियन 1859, नागुल डोला, दैट्स करेक्ट। थर्ड वुड बी भूमकाल रिबेलियन 1910, गुंडाधुर इज करेक्ट। तारापुर रिबेलियन 1842, हिड़मा मांझी, दैट्स इनकरेक्ट। तारापुर रिबेलियन क्या हो जाएगा, दलगंजन सिंह। The leader of Tarapur rebellion was दलगंजन सिंह। हिड़मा मांझी किस रिबेलियन के? मुड़िया रिवॉल्ट, मुड़िया रिवॉल्ट। Okay, moving on. Number 95, under the Kalchuri administration, each गढ़ consisted of how many villages? प्रत्येक गढ़ कितने गांव से मिलकर बने होते थे कलचुरी में? A12, B24, C84 और D36। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 गढ़ से मिलकर बनता था एक गांव। क्वेश्चन नंबर 96, विच कॉपर प्लेट ऑफ रत्नदेव थर्ड मेंशन दी रेनोवेशन ऑफ लक्ष्मणेश्वर टेम्पल एंड सहुरी सबरी टेम्पल ऑफ खरौद बाय जनरल गंगाधर? ए पसीट कॉपर प्लेट, बी खरौद कॉपर प्लेट, सी पारागांव कॉपर प्लेट और डी अकलतरा कॉपर प्लेट। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खरौद कॉपर प्लेट से मिला है उल्लेख जीर्णोद्धार कराने का। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 97, क्वीन ऑफ द बस्तर रिवॉल्टेड अगेंस्ट द हर किंग इन 1878-82 AD? कौन सी बस्तर की रानी थी जो अपने ही राजा के विरुद्ध 1878-82 में उन्होंने विद्रोह किया? ए सुवर्ण कुंवर देवी, बी नवाबाई, सी जुगराज कुंवर देवी और सी प्रफुल्ल कुमारी देवी। राज कुंवर देवी ने क्या किया था? अपने ही राजा के विरुद्ध रिवॉल्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 98, हु स्टार्टेड द अकाउंटिंग बुक कॉल्ड देश बही खाता? देश बही खाता नामक पुस्तिका का प्रारंभ किन्होंने किया था? ए कल्याण साय, बी लक्ष्मण साय, सी तखत सिंह और डी बहारेंद्र साय। योर राइट ऑप्शन विल बी नंबर बी, लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय ने बही खाता की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 99, हु वाज द दीवान ऑफ बस्तर एट द टाइम ऑफ मुड़िया रिबेलियन? मुड़िया विद्रोह के समय बस्तर के दीवान कौन थे? ए गोपीनाथ कपटदार, बी गोकुलदास रामदास, सी विष्णुदास रघुवंशी और डी रमाकांत सोमवंशी। कौन थे? गोपीनाथ कपटदार। इन्हीं के अगेंस्ट क्या किया गया था? मुड़िया विद्रोह। ओके, सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ दिस सेशन इज, आपके कल्चरी शासक हैं, स्थापत्य है, इनसे मैच करना है। ये देखते हैं कल्चरी पीरियड रूलर। ए कल्याण साय, जगन्नाथ स्वामी टेम्पल रतनपुर, तखत सिंह, शिवा टेम्पल तखतपुर, ब्रह्मदेव राय क्या हो जाएंगे? विष्णु टेम्पल खल्लारी, जैत सिंह देव हो जाएंगे आपका दूधाधारी मठ रायपुर। क्या हो गया? 4 1 2 3। ऑप्शंस देखेंगे 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो दिस वाज द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। ये हमने देखा हिस्ट्री के 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।